सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है विवेक शक्ति। विवेक शक्ति। देखिए, शरीर में जिस तरह अन्य शक्तियों के स्थान है, उसी प्रकार एक स्थान है जिसमें विवेक शक्ति रहती है। जिस जगह शक्ति रहती है वह विज्ञान में शरीर में है। दूसरे साधन, एकाग्रता, तप और ध्यान इत्यादि मनों में शरीर को बलवान बनाते हैं, वहां की शक्तियों को उभारते हैं, परंतु इसको खोल नहीं पाते। इसके लिए गुरु की समीपत्व की आवश्यकता होती है। वह अपने आत्मबल की ठोकर से इस ग्रंथि का छेदन करता है, उसके पट खोलता है, उसी से उसे विवेक दृष्टि मिलती है और इसी विवेक चक्षु से प्रत्यक्ष रूप में वह संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म उन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है कि जिसको यह स्थूल नेत्र नहीं देख सकता। ऐसा साफ साफ देखा हुआ और समझा हुआ ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान कहलाता है। तो ऐसी यथार्थ ज्ञान वाली ऋतंबरा बुद्धि शांति देती और मोक्ष धाम में पहुंचाती। रामायण में आया है कि बिन सत्संग विवेक न हो, जिसका तात्पर्य भी यही है कि बिना सत्संग के खाली अभ्यास से विवेक में फुरना नहीं आती। फुरना आए बिना पूर्ण ज्ञान नहीं होता और ज्ञान पूर्ण हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता। तो सत्संग में गुरु कभी कभी वाणी द्वारा शिष्यों को उपदेश करता है और कभी बिना बोले हुए ही सम्मुख आए हुए जिज्ञासुओं की शंका समाधान कर देता है। उस समय उनको अपने प्रश्न का उत्तर अपने अंदर ही में मिलता है। जिस विषय अथवा जिस स्थान के लिए शंका उनको उठ रही थी, उसका यथार्थ रूप उसी समय उनके सम्मुख आ जाता है और वह उस अनुभव को प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव का लोगों के साथ अधिकतर यही नियम चला करता था। जिस शंका के लिए लोग उनके सामने पहुंचते थे, वो वहाँ पहुंचते पहुंचते ही निवृत्त हो जाती थी। कहने की आवश्यकता की नौबत ही नहीं आती थी। अगर हिम्मत बांध के उनसे कह बैठे तो या तो उसी वक्त, वरना दूसरे समय कभी कभी तो महीनों के बाद उसी अवस्था का अनुभव करा देते और चेतन भी उसी समय कर देते कि तुमने जो उस दिन पूछा था वो ये है। तो इस प्रकार अपनी चुंबकीय शक्ति द्वारा खींच के साधकों को एकदम उस स्थान पर ले जाके खड़ा कर देना, प्रत्यक्ष रूप सामने लाके दिखा देना, तवज्जो देना कहलाता है। परंतु ऐसे समर्थ गुरु आजकल कहाँ मिलते हैं। बड़भागी हैं वो मनुष्य जिन्हें ऐसे सत्पुरुष के दर्शन और सत्संग का अवसर हाथ आया हो। मद्रास प्रांत के रमन महर्षि के विषय में भी ऐसा ही सुना जाता है कि उनकी कुटी में प्रवेश होते ही शंकाएं लुप्त हो जाती हैं। उनका एक अमेरिकन शिष्य लिखता है कि मैं अमेरिका से अनेक प्रश्नों को लेकर चला था। जिस समय उनके स्थान में पहुंचा तो सारी शंकाएं एकदम लुप्त हो गई और मैं शांति की गोद में खेलने लगा। तो जो महापुरुष आत्मयोग के साधनों का सहारा लिए हुए निज देश में पहुंच गए हैं, उनकी ओजस्वी आत्मीय शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, इसका घेरा इतना चौड़ा हो जाता है कि जो उसके अंदर आ गया वो उधर का सब कुछ भूल के आत्मलोक की ओर स्वयं ही खींचने लगता है और दिव्य लोकों की सैर करने लगता है। तो जिसके समीपत्व में इतना आकर्षण हो, जिसके स्थान में शांति बिखरी पड़ी हो, वही मनुष्य परम संत है, वही वास्तव में मनुष्य है। जिस मनुष्यत्व पद को प्राप्त करके मनुष्य मनुष्य बनता है, वह विज्ञान में के ऊपर आनंदमय में मिलता है। इससे निचला प्राणी देव श्रेणी और उससे निचला असुर श्रेणी वाला होता है। तो मनुष्य श्रेणी उसकी नहीं मानी जाती, ऐसा शास्त्रों का और संतों का मत है। हमको भी आसुरी भाव व आसुरी कर्मों को त्याग के देव श्रेणी में आना
और उससे भी आगे ईश्वरीय गुण अपने में भर के मनुष्य हो जाना है। यही आदर्श सम्मुख रख उद्योग करते जाना और उसके भी परे अंतिम पद तक पहुंच जाना है। तो इतने काम को इसी जीवन में कर लेना है, क्योंकि फिर ना जाने ये कर्मयोनि कब मिले, लटके ही चले जाएं। इस उद्देश्य को सम्मुख रख जिज्ञासुओं को लगन के साथ आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। बस इतने काम के लिए ही अपने पुरुषार्थ की ओर साथ ही साथ पूर्ण गुरु की आवश्यकता रहती है। अपने पुरुषार्थ की और साथ ही साथ पूर्ण गुरु की आवश्यकता रहती है। जहां दोनों में से एक की कमी हुई वहां काम पूर्ण नहीं होता। केन उपनिषद में कहा कि प्रत्यवोध विदितम मतमृत मतमहे विन्दते आत्मना विन्दते वीर्य विद्याया विन्दते मृतम। हे शिष्य, बात करने से नहीं, गुरु के द्वारा जिसने उसे जान पाया उसी के भाग्य में मोक्ष आती है। परमात्मा की वंदना से मन, बुद्धि और आत्मा में बल आता है। इस बल द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलता है और ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान से मोक्ष मिलती है। तो गगन मंडल के बीच में देखिए, गुरु कृपा से जिस प्रकार अपने उद्योग से मनुष्य आत्मोन्नति करता है, उसी तरह गुरु द्वारा भी बिना उद्योग के वह उसी पद को प्राप्त कर सकता है। जो साधक एकाग्रता के साधन करते हैं उनमें पॉजिटिव शक्ति प्रबल हो जाती है। पॉजिटिव में ओज और आकर्षण रहता है, जिसके द्वारा अपने को और दूसरे को ऊपर उठाया जा सकता है, उनको आत्मबल प्रदान किया जा सकता है। अमेरिका के एक योग विद्यालय की मुख्य अधिष्ठात्री एक महिला है। उसका नाम है हर्षनहारा। वह लिखती है, प्रत्येक प्राणी में उद्बोध शक्ति व आकर्षण शक्ति है। उसकी वो सोई पड़ी रहती है। जिस समय मनुष्य अपना ध्यान बाहर से खींच के आत्मा में लगाता है, तो कुछ समय के निरंतर अभ्यास से उसकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। उसे धीरे धीरे शांति और आनंद रूपी प्रसादी मिलने लगती है। यहाँ तक कि कुछ काल में इनका खजाना उसके पास जमा हो जाता है। मन में ज्यों ज्यों स्थिरता आती है, त्यों त्यों ही उसको इस शांति और आनंद की अवस्था में दृढ़ता व मजबूती आने लगती है। उसमें इतना बल आ जाता है कि इस दिव्य शक्ति से वह अपने लिए ही लाभ नहीं उठाता, बल्कि दूसरों को भी इस वस्तु को दे सकता है। तो ऐसी योग बल से प्राप्त की हुई दिव्य आकर्षण शक्ति उस मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि जो जिज्ञासु जितनी देर को उस महापुरुष से संबंध जोड़ लेता है, उतनी देर को उस साधक में भी उतर आती है। वह भी अपने लिए व दूसरों के लिए उससे काम ले सकता है। तो गुरु से इस प्रकार संबंध जोड़े रहना, अपनी सूरती को उसकी ओर लगाए रहना ही सत्संग कहलाता है। इस सत्संग के द्वारा ही विवेक और ज्ञान मिलने का वह अधिकारी बनता है। ऐसा गुरु सत्संग शिष्य को लगातार 24 घंटे करते रहना ही जिज्ञासु का कर्तव्य है। एक क्षण को भी जो गुरु की याद नहीं भूलता, एक सेकंड को भी उससे जुदा नहीं होता, वो जल्दी इस मार्ग में आगे बढ़ जाता है। ऐसा लगातार का चिंतन का फल ये होता है कि एक दिन उसकी वो सूरत गुरु के सूरत से मिलके ऐसी एक हो जाती है जिसमें द्वैत नहीं रहता। वो अपने को भूल जाता है और गुरु रूप में ही अपने को देखने लगता है। यही उसकी अंतिम सीमा है। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। जिस समय ये संबंध इतना ऊंचा चढ़ जाता है, जिस समय शिष्य अपने को गुरु में लेकर लेता है, तभी गुरु की सारी शक्तियां उसमें उतर आती हैं। वह गुरु रूप ही बन जाता है, चाहे वह थोड़ी देर के लिए हो अथवा जीवन पर्यंत हो। संतों के यहाँ इसी का नाम भृंगी साधन है। तो इस साधन के द्वारा ही अनेकों ने कुछ न कुछ करते हुए सत्पद प्राप्त किया है, मोक्ष धाम में निवास किया है। संत समाज में बातचीत करने को नहीं, बल्कि गुरु चिंतन को ही सच्चा सत्संग माना जाता है। और ऐसे सत्संग की बड़ी महिमा बखानी है।
गुरु स्मरण से अधिक शिष्य के लिए सुगम और शीघ्र फलदायक दूसरा मार्ग नहीं है। लोग ईश्वर का भजन करते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, परंतु गुरु रूप होकर नहीं रहते। गुरु रूप होकर नहीं करते, इसलिए असफल रहते हैं। जिसने गुरु को पकड़ लिया, जिसने भक्त को अपने घर में बांध दिया, भगवान तो उसके साथ स्वयं ही आ जाएंगे, उनकी कुसंगत की आवश्यकता ही नहीं होगी। परंतु ये फिलॉसफी आजकल के बुद्धिमानों के दिमाग में घुसती नहीं, इसलिए उनका काम नहीं बन पाता। आसमान के तारे तो तोड़ना चाहते हैं, पर बिना सहारे पृथ्वी से उठ के वहाँ कैसे पहुँचेंगे, इस पर आज का विद्वान कभी विचार नहीं करता। यही कारण है, पता नहीं। पुस्तकों में ढूंढेंगे, आत्मा में मारेंगे, पर किसी पूर्ण पुरुष के आश्रित नहीं होंगे। गेंद बन के उनके चरणों में नहीं पड़ेंगे। इसी से यह पद दुर्लभ हो रहा है। परम संत कबीर साहब कहते हैं कि गरज गगन चूवे अमी, कदली अमल प्रकाश, तहा कबीरा संत जन सतपुरुष के पास। पवन नहीं, पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, तहा कबीरा संत जन साहब पास खवास। अरे आया था संसार में देखन जग का रूप, संत समागम सो पड़ा नजर अलेखन। गगन शोर बरसे हमी, बादल गहर गंभीर, चहुं दिस दम के दामनी, भीजे दास कबीर। गगन मंडल के बीच में झलके सत का नूर, निगुरा गम पावे नहीं, पहुंचे गुरमुख सूर। गगन मंडल के बीच में महल पड़ा एक चीन, कहे कबीर सो पावई, जही गुरु परचे दी। गगन मंडल के बीच में बिना कमल का छाप, पुरुष अनामी रम रहा, नहीं मंत्र नहीं जा। सूरत अमानी, सूरत समानी, निरत में निरत रही निर्धार। सूरत निरत परचा भया, खुल गया सिंह द्वार। गुरु मिले शीतल भया, मिट्टी मोत अंताप, निस्वासर सुख निध लहे अंतर प्रगटया। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय। कबीर नगरी एक में, दो राजा न समाए। कबीर कमल प्रकाशिया, होगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजा न हत्तूर। कौतुक देखा देह बिन, विशेष बिना उजास, साहिब जैसा माही है बेपरवाही दास। कबीर मातिन की लड़ी, कबीर मोतिन की लड़ी, हीरो का प्रकाश, चांद सूरज का गम नहीं, दर्शन पाया दास। घट में आओ घट पाइया, आओ घट माही घाट, कहे कबीरा परचा भया, गुरु दिखाई बाट। जिस दिन सच्चे भक्त को मजबूती से पकड़ लोगे, उसके बन जाओगे, उसी दिन प्रभु को अपने द्वार पर खड़ा पाओगे। गुरु समर्पण ही तो सच्चा ईश्वर प्राणिधान है। जो भक्त का बन गया वो भगवान का बन गया। जिसने भक्त को बस में कर लिया उसने भगवान को बस में कर लिया। तो जो भक्त का प्यारा बन सका वही भगवान का भी प्यारा हो गया। परंतु उज्ज्वल बुद्धि और स्थूल अहंकार जीव को उधर झुकने कर देते हैं। यह संकेत मनुष्य की समझ में कहाँ आते हैं, इसलिए उसे भटकना पड़ता है और अभ्यास व सत्संग की ठोकरें दे दे के मन, बुद्धि और अहम को इस काम के लिए तैयार करना होता है। तो जिस दिन वे अपने को समर्पण के योग्य बना लेते हैं और समर्पण कर देते हैं, उसी दिन उनका सारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है। गुरु के धाम में निवास करने लगते हैं। एक आदर्श गुरु ने अपने शिष्य को अनेक क्रियाओं का उपदेश किया, कर्म, उपासना और ज्ञान के अनेक साधन बता डाले, परंतु उसके अहंकार ने उसे एक की ओर भी नहीं झुकने दिया। तब अंत में कहने लगे कि चेतसा सर्व कमाणी मई, संशय मम परम, बुद्धि युगम पुश्रितम मच्चितम सततम भव, मच्चितम सर्व दुर्गणी मत प्रसाद तिदृश, अत चेतम कमहारणी श्रेयसी विनोच्छस। अर्थात यदि तुमसे कुछ नहीं हो सका तो सब कर्मों को छोड़ के मेरे भरोसे हो जा और मेरा ही चिंतन करता रहे। ऐसा करने से तू सारे संकटों से छूट जाएगा, सारी मुश्किलें तेरी हल हो जाएंगी। और यदि तू अहंकार से
मेरा कहना ना मानेगा तो नाश को प्राप्त होगा। तो तवज्जो देने के समय अपनी ओज शक्ति और आकर्षण शक्ति को उभारना होता है। इसलिए तवज्जो देने वाले का पहला काम ये होना चाहिए कि तवज्जो देने से पूर्व गुरु में अपने को ले कर ले, अपने अस्तित्व को गुरु के अस्तित्व में डुबो के एक हो जाए। ऐसा करते ही और गुरु से सूरत का दृढ़ संबंध जुड़ते ही उसकी पहुंच आदि पुरुष परमात्मा से हो जाएगी और वहां से दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद की धाराएं बरसती हुई दिखाई देने लगेंगी। उसके शरीर में ओज फूट निकलेगा और मन व प्राण में आकर्षण होता हुआ उसको अनुभव होगा। उसके चारों ओर का वातावरण शांत व आनंदमयी हो जाएगा और यही समय दूसरों को सत्संग कराने व शिक्षा देने का होगा। तो जब तक ऐसा ना हो सके तब तक उसके उपदेष्टाओं को सत्संग नहीं कराना चाहिए, ना किसी जिज्ञासु को उपदेश देना चाहिए। करा सकते हैं परंतु उसका कोई लाभ दूसरों को नहीं पहुंचेगा। जिस अवस्था में दूसरों को उतारना होता है वह प्रथम अपने अंदर उत्पन्न कर लेनी पड़ती है। दूसरों को शांति देने से पूर्व खुद शांत बन लो। दूसरों को किसी दिव्य स्थान का अनुभव कराने से पहले अपना वह स्थान खोल लो। प्रभु की दिव्य आनंदमयी धारा में उसे नहलाने से प्रथम खुद उस आनंद में सरोवर हो लो, तब दूसरों की ओर झुको। यह पहला नियम सत्संग कराने का है। तो जिस सत्संग में आकर्षण ना हो, जहां मस्ती व सुरूर ना हो, वो सत्संग किसी काम का नहीं। नस व नाड़ियों में आकर्षण हो और अपनी आत्मा में आकर्षण हो, वही सत्संग वास्तव में सत्संग है। आत्मा अपने निज भंडार की ओर खींचती है। मन, बुद्धि व प्राण इत्यादि अंतःकरण, विषय वासना व बाहरी व्यापार को त्याग आत्मा की ओर खींचते हैं। इंद्रियां व शरीर निश्चेष्ट हो जाते हैं। यही अच्छे सत्पुरुष के सत्संग का प्रभाव होता है। जहाँ यह लक्षण ना घटे वह सत्संग नहीं है और ऐसे थोते सत्संग आत्मलाभ नहीं पहुँचा सकते। जो लोग एकाग्रता के साधन में सफल हो जाते हैं, उनके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं। गुरुजल भी पारस पत्थर के समान होते हैं जो लोहे को सुवर्ण में बदल देते हैं। पारस के संसर्ग से लोहा अपने रूप व गुण को त्याग सुवर्ण बन सकता है। यह सुवर्ण बन चमकने लगता है और राजाओं के सिर पर विराजता है। तो संतों ने गुरु का दर्जा पारस से भी बढ़कर माना है। पारस लोहे को सुवर्ण बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। परंतु सच्चे पारस गुरु शिष्य को भी अपने जैसा पारस बना डालते हैं। तो पारस में और संत में यही अंतरा जान, वह लोहा कंचन करे, ये करे आप समान। पारस केवल लोहे को सोना बना सकता है, दूसरी धातुओं पर उसका प्रभाव नहीं चलता। परंतु समर्थ गुरु इतने उदार और शक्तिशाली होते हैं जो अधिकारी और अनाधिकारी भी नहीं देखते। जिसकी ओर उनकी दया दृष्टि उठ गई उसकी काया ही पलट दी। जैसे को तैसा मिले रीता छोड़े ना। गुरुदेव भी जिज्ञासु में गुण अवगुण नहीं देखते थे। जो सम्मुख पहुंचा उसे खींचकर इधर लगा दिया और धीरे धीरे उसके सारे स्वभाव को, सारे कर्मों को बदल के सात्विकी बना डाला। तो उसके लिए वे कभी मुख से नहीं कहा करते थे यह आदत तुम्हारे अंदर बुरी है, इसे छोड़ दो, बल्कि स्वयं ही उसकी छूट जाती थी। हाँ, ऐसे लोगों से ये अवश्य कहा करते थे कि तुम अभ्यास करो या ना करो, कभी कभी हमसे मिल जाया करो। देखा गया कि बड़े बड़े दुराचारी चंद मिनट के मिलाप से ही इतने पलटे कि आज उनमें से अनेक महापुरुषों की श्रेणी में गिने जा रहे हैं। आज उन्हें पिछले गुण, कर्म, स्वभाव ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ऐसे पुरुष समर्थ गुरु कहलाते हैं। इनकी दृष्टि में इतना जादू होता है कि जिस पर ये पड़ गई उसे स्वर्ग का देवता ही बना डाला। धन्यवाद।